हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। भारत लौटते ही डॉक्टर अम्बेडकर जी को एरवदा जेल से गांधी जी का तार प्राप्त हुआ कि वह उनसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने वापस तार भेजकर सूचित किया कि दिल्ली से वापस लौटते ही वे उनसे मिलेंगे। दरअसल वायसराय ने गोल में कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था। इसके अलावा बर्मा से आए कुछ नेता भी दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर जी से चर्चा करना चाहते थे कि बर्मा को भारत से राजनैतिक दृष्टि से अलग न किया जाए। दिल्ली से लौटने के बाद 4 फरवरी 1933 को शिव तरकर डोलस, शांताराम घोरपंडे कामले तथा केशव राव जेधे के साथ गांधी जी से मिलने पूना की यरवदा जेल में गए। गांधी जी ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया। थोड़ी ही देर में मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हो गई। गांधी जी ने बाबा साहब को डॉक्टर सुब्ररायन और रंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में पेश किए गए उन बिलों में छुआछूत को एक कलंक मानकर निंदा नहीं की गई थी और देवी देवताओं की पूजा करने के अछूतों के लिए हक के बारे में भी जिक्र नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंदर शूद्र नहीं बनाना चाहते। अछूत ऐसे धर्म पर किसी प्रकार गर्व कर सकते हैं जो उन्हें नीच समझता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी अपने आप को हिंदू कहलाने की इच्छा नहीं होती। जिस धर्म ने मुझे नीच का दर्जा दिया गया है, उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं? और ऐसी अमानवीय सोच को ही जारी रखना है तो मंदिर प्रवेश का क्या उपयोग? गांधी जी ने कहा, मेरे विचार में चातुर्वर्ण में कोई बुराई नहीं है। सवर्ण हिंदुओं को ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने पापों का खुद प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बनाएं। मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उपेक्षा भाव मत दिखाओ। सनातनी हिंदू और सरकार दोनों इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। यदि ये सुधार किए गए तो समाज में अछूतों का स्थान ऊंचा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर गांधी से सहमत नहीं हुए और कहा कि यदि दलित वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं तो मंदिर प्रवेश का मुद्दा स्वतः ही हल हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म से जात व्यवस्था का अंत नहीं होता, तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं होगा। इस विचार विमर्श के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी बम्बई आ गए। चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी। डॉक्टर अंबेडकर जी गांधी जी से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपने अखबार हरिजन के लिए संदेश मांगे। जाने पर बाबा साहब ने यह संदेश लिखा, अछूत लोग जात व्यवस्था की उपज है। जब तक जातियां हैं तब तक अछूतपन ही रहेगा।
जात पात को खत्म किए बिना अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू इस घृणित और दूषित सिद्धांत को हिंदू धर्म में से निकाले बिना आने वाले संघर्ष में जीवित नहीं रह सकते और न ही कोई हिंदुओं का सहायक होगा। गांधी जी ने बाबा साहब के संदेश में व्यक्त विचारों के खिलाफ हरिजन अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने जात व्यवस्था की काफी प्रशंसा की। पुणे से लौटने के बाद बाबा साहब ने बम्बई विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लिया। उसमें ग्राम पंचायत बिल में सुधार करने के लिए संशोधन विचाराधीन था, जिसका उद्देश्य पंचायतों ने अछूतों और मुसलमानों के प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा, श्रीमान, भारत यूरोप में नहीं है, न ही भारत इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जात पात नहीं है, लेकिन हमारे देश में यह जिंदा है। इसलिए जो राजनैतिक योजना इंग्लैंड के लिए अनुकूल है, वह भारत के लिए अनुकूल नहीं हो सकते। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जिसमें मुझे न सिर्फ वोट देने का अधिकार हो, बल्कि मेरे वर्ग के लोगों को सदन में जाने का अधिकार भी हो, जहाँ वे न केवल बहस में भाग ले सके, बल्कि वे समस्याओं के निर्णय भी भाग ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम्युनल प्रतिनिधित्व में कोई बुराई नहीं है, वह कोई जहर नहीं है। देश के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और मैं उसे संविधान की विकृत नहीं मानता। 12 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश बिलों के बारे में अपना निवेदन अखबारों में छपवाया, जिसकी एक कॉपी येरवदा जेल में गांधी जी को भी भेजी। रंगा अय्यर के बिल के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि अछूत लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि रंगा अय्यर छुआछूत को अपराध नहीं मानते और प्रस्ताव में मंदिर प्रवेश के लिए हिंदुओं को बहुसंख्यक जनता सहमत होने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने कहा, जात व्यवस्था की छुआछूत पाप व दुराचार की जनक प्रथा है। इसलिए भले ही इसमें बहुसंख्यक लोग विश्वास करते हैं, इसे बिना हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय भी जब रीति रिवाजों के पापपूर्ण और दुराचारणीय व जननीति के खिलाफ समझती है, तो उनका तिरस्कार जरूरी समझा जाता है। मंदिर प्रवेश पर भी यही किया जाना चाहिए। अछूतों की मुक्ति का मार्ग, उच्च शिक्षा, रोजगार व उत्तम व्यवसाय। अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्या को देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है। यदि एक बार वे सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उनका आदर होने लगेगा। यदि एक बार वे सम्मान योग्य बन जाएंगे, तो रूढ़वादी हिंदुओं में उनके प्रति धारणाएं बदलेंगी, और यदि उनका दृष्टिकोण नहीं भी बदले, तो अछूतों के आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि जिस प्रकार उन यूरोपीय
क्लबों और सामाजिक स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की अनुमति नहीं। उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिर पर बोर्ड लगा रखा है। सभी हिंदू और कुत्तों व अन्य जानवरों के प्रवेश की स्वतंत्रता है। सिर्फ अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है। अतः डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट कह दिया। वे हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि मंदिर प्रवेश से रोकना मानवता के खिलाफ बुरी बात है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो अपने धार्मिक स्थानों के द्वार अछूतों के लिए खोल दे और सब व सज्जन होने का प्रमाण दे। लेकिन यदि वे सब लोगों की बजाय एक हिंदू ही बने रहना चाहते हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर ले और स्वयं को धिक्कार दे, क्योंकि हम मंदिर में ही नहीं जाना चाहते। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं करूंगा। बाबा साहब ने कहा, मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक संघर्ष था। लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित है। यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म बनाना है तो उसे सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा। जात पात की वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि यही असमानता की जड़ है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश का तिरस्कार करेंगे बल्कि हिंदू धर्म को भी छोड़ देंगे। सिर्फ मंदिर प्रवेश से ही संतुष्ट हो जाना बुराई के साथ समझौता करना है। अपने वाक्य के अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी से एक सवाल पूछा, यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूं और फिर चातुर्वर्ण एवं जात व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाद आंदोलन करूं, तो गांधी जी किस ओर होंगे? यदि वे उस समय मेरे विरोधियों की ओर होंगे तो मैं इस समय उनके समर्थकों के साथ नहीं हो सकता। श्रीनिवासन मलिक, प्रेम राय जैसे कई अछूत नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का जोरदार समर्थन किया। गांधी जी ने पहले एक संगठन छुआछूत विरोधी लीग बनाया था, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख लिया। बाबा साहब का नाम लीग के सेंटर बोर्ड के सदस्यों में था, लेकिन बाबा साहब एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए। जब उन्होंने देखा कि लीग सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाती है और बातें ही करते हैं, तो उन्होंने लीग से संबंध तोड़ लिए। बाद में दूसरे अछूतों द्वारा उपज समिति की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया और अंत में लीग गांधीवादी समाज सुधारक हिंदुओं के संस्था मात्र बनकर रह गए थे। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना अलग वक्तव्य छापा। मैं एक हिंदू हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, बल्कि अपने विश्वास और चुनाव से भी हिंदू हूँ। मेरी धारणा के हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर जी स्वतः ही वर्ण श्रम धर्म का विरोध करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ। इस प्रकार दोनों महापुरुषों का वैचारिक संघर्ष केवल राजनीतिक व
सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी था। उस समय भी सारे मीडिया पर सवर्ण हिंदुओं का कब्जा था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी की बहुत निंदा की और हिंदू धर्म के विनाशक की शंका थी। अछूतों के विरोध के कारण रंगा अय्यर के बिल में संशोधन किए गए और 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल सेंट्रल असेंबली में पेश हुआ, लेकिन रूढ़वादी हिंदुओं की मिलीभगत के कारण वह बिल हमेशा के लिए दफना दिया गया। खुद पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस बिल का बहुत विरोध किया। मंदिर प्रवेश के इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों को सचेत किया और कहा कि वे धार्मिक अंधविश्वासों में नहीं फंसे, क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए और उन्हें शोषित तथा पतित बनाया गया है। बाबा साहब दलित वर्गों में जागृत के प्रयास लगातार करते रहे। उनका विचार था कि अछूत वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए ताकि वे राजनीतिक अधिकारों का पूरा लाभ उठा सके। वे सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों पर निरंतर चोट करते रहे। महाराष्ट्र के थाना जिले के कसरा गांव में एक बड़ी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और जात पात की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। उनके लिए रोजी रोटी का सवाल ईश्वर की पूजा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं वे आपके महाड़ और नासिक जैसे संघर्षों के कारण ही मिल रहे हैं। इन संघर्षों के समाचार लंदन टाइम्स में छपते रहते थे, जिसे पढ़कर अंग्रेजों की आंखें खुली और उन्होंने इसमें रुचि ली। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, आपने जो कुछ खोया है उसे दूसरों ने पाया है। आपका निरंतर अपमान दूसरों के सम्मान का कारण है। आपका निराधर तुम्हारे अभाव, कष्ट, दरिद्रता व अपमान पिछले जन्म के पापों के कारण नहीं है, बल्कि यह आप पर छाए हुए लोगों के अत्याचार, अन्याय व शोषण के कारण है। आपके पास जमीन नहीं क्योंकि दूसरों ने छीन ली। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इस पर दूसरों का एकाधिकार है। अतः भाग पर भरोसा मत रखो, बल्कि अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास करो। फरवरी 1933 में मझगांव, बंबई की एक अन्य सभा में बाबा साहब ने कहा, हमारे आंदोलन का लक्ष्य अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना और उच्च वर्ग के हर विशेष अधिकार को समाप्त करके निर्धन जनता की गुलामी को तोड़ना है। दलितों को आह्वान करते हुए कहा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और उन बुराइयों का त्याग करें जिनसे वे बर्बाद हुए, जिनके कारण चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतन की ओर धकेल देते हैं। मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो। लोग पूछते हैं कि फिर अछूत क्या खाएंगे? उत्तर में मैं आपको एक सदाचारी महिला का उदाहरण देता हूँ। यदि उस पर बुरे दिन आ जाए तो वह वैश्या का जीवन गुजारने को तैयार नहीं होगी। वह सम्मान व स्वाभिमान के लिए दुख झेलती है। इसलिए संसार में सम्मान से रहना सीखो। आपके मन में यहाँ कुछ कर दिखाने की अभिलाषा होनी चाहिए।
वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो संघर्ष करते हैं। निराशा और हताशा के दिन बीत गए और नव युग शुरू हो रहा है। अपनी दास्तां खुद मिटानी है। ईश्वर या अवतार के भरोसे मत रहना। मार्च 1933 में बंबई में हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, तुम्हें अपनी दास्तां खुद मिटानी है। उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो। आपकी मुक्ति आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों और व्रत उपवासों में। शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हें भूखमरी से नहीं बचा पाए। तुम्हारे पूर्वज यह सदियों से करते आ रहे, लेकिन तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। आपके पूर्वजों की तरह आपके शरीर पर भी फटे हुए कपड़े हैं। उनकी तरह आप भी अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हो, हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हो और दवा के अभाव में बेमौत मर जाते हो। कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हारी जिंदगी हो गई। ढोर गंवार से भी ज्यादा गंदगी वाला तुम्हारा रहन सहन है। मुर्गों की तरह तुम भी संक्रामक रोगों के प्रकोप की चपेट में मर जाते हो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन निरर्थक बातों में मत फंसो। तुम्हारे उद्धार का एक ही मार्ग है, कानून बनाने की शक्ति के स्थानों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो, ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको। इस प्रकार उन्होंने दलितों को बार बार यह निर्देश दिया कि वे मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थान, उपवास, पूजा पाठ आदि में अपना समय नष्ट नहीं करें और अपने को संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें, ताकि कोई भी फैसले में उनका व्यवहारिक योगदान हो। राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम है, जिसे हासिल करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना चाहिए और साथ ही अवसरवादी व स्वार्थी राजनीति तथा राजनीतिज्ञों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने यह भी चेताया कि किसी समुदाय या संप्रदाय का संख्या में ही अधिक होना ही पर्याप्त नहीं। उसके लोग हमेशा संगठित, चिंतक, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम रखने के योग भी होने चाहिए। ज्ञान की भूख शांत करने के लिए पेट की भूख को मारा। मार्च 1933 में भारत के संविधान का स्वरूप बनाने वाले संवैधानिक सुधारों संबंधी ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार किया जाना था। इस व्हाइट पेपर पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि श्वेत पत्र गलत रूल है, जो ब्रिटिश राज सत्ता का नियम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह शांति भंग करने का कारण है और डॉक्टर मुंजे ने कहा कि यह काला पेपर है। इसी प्रकार जयकर ने कहा कि संघ राज की कल्पना अब पीछे हट रही है। इसी समय बंगाल विधान परिषद ने पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कहा कि बंगाली हिंदू
नेताओं ने पूना पैक्ट समझौते में पूरी तरह से भाग लिया। बंगाली नेताओं ने उस समय पूरी चर्चा की थी और अब उनका यह कहना है कि वे इसमें शामिल नहीं थे सरासर झूठ है। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 सदस्यों की एक ज्वाइंट कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का भी नाम था। 23 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बार फिर गांधी जी से यरवदा जेल में मिले। डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन हिंदू नेताओं का डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति व्यवहार बदल नहीं रहा था। दलितों की सेवा के योगदान के लिए महाराज सयाजी गायकवाड़ का बम्बई में साक्षात्कार होने वाला था। स्वागत समिति ने डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम वक्ताओं में रखा, लेकिन जातवादी लोगों ने नाम हटा दिया। एक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी को अपने पास बैठाकर चर्चा करते थे, लेकिन भारत के हिंदू समाज को उन्हें पास बैठाना स्वीकार नहीं था। लंदन रवाना होने से पहले 2 सप्ताह तक कई सभाओं में भाग लेते रहे। 12 अप्रैल को परेल बम्बई नगर पालिका की शिक्षा समिति के समारोह में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मेरा सारा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैंने पेट की भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदे। प्राध्यापक की नौकरी स्वीकार कर किताबें पढ़ने के सुख के साथ समय व्यतीत करूं, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन गरीब, उपेक्षित, अछूत समाज के अधिकारों के आंदोलन में समाज का काम करने का सौभाग्य मिला है। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूतों के प्राइमरी चुनाव के बारे में गांधी जी की क्या राय है, यह जानने के लिए गांधी जी से मिलना तय किया। इधर जगह जगह सभाओं में जाना होता था, कोर्ट में कुछ मुकदमे चलाने थे, लंदन जाने की भी हड़बड़ी थी, घर परिवार का कामकाज भी देखना था। 23 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर जी अपने सहयोगी मोरे, शिंदे, चित्रे, गायकवाड़, चौहान के साथ गांधी जी से मिले। यरवदा जेल में आम के पेड़ के नीचे अछूतों के चुनाव, छुआछूत निवारण आदि विषयों पर शांति के साथ सुखद वार्ता हुई और अंत में गांधी जी ने अंबेडकर जी को फूलों का गुच्छा भेंट किया तथा लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी। 23 अप्रैल 1933 को अछूत समाज की ओर से आयोजित दामोदर हॉल परेल में बाबा साहब को सम्मान पत्र दिया और भाषण में कहा, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय मैं बहुत दुविधा में फंस गया था। यदि अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उनसे कुछ नहीं मिलता और यदि गांधी जी से झगड़ा करता तो वे कुछ भी समर्थन नहीं करते। अछूतों के हक में जो कुछ कमियां रह गईं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंग्रेज सरकार से अधिकार दिलाने के लिए मैं संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे विदा करने के लिए गरीब लोग अपनी रोजी मजदूरी छोड़कर बंदरगाह पर नहीं आए।
मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। अछूतों के भविष्य की चिंता में खुद को भूल गया हूँ। 24 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त समिति के कामकाज के लिए लंदन रवाना हुए और 6 मई 1933 को लंदन पहुंचे। 8 मई को गांधी जी द्वारा आत्म शुद्धि के लिए शुरू किए अनशन की खबर लंदन में पढ़ी। अपने सहयोगियों से पत्र द्वारा पूरी जानकारी मालूम की। वे भारत में अपने सहयोगियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा ऐसे विकट समय में साथ देने के लिए प्रशंसा करते थे। अपने अखबार जनता के संपादक भास्कर राव के योगदान की भी पत्र द्वारा सराहना की तथा उनकी कृतज्ञता प्रकट की। जनता अखबार का डॉक्टर अंबेडकर जी विशेषांक देखकर बाबा साहब ने लिखा कि सिर्फ मेरा गुणगान ही करना ठीक नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे लोगों द्वारा अछूतों के लिए उठाए मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो। डॉक्टर अंबेडकर जी जनता अखबार के लिए काफी लिखते थे। इसी दौरान गवई गुट की ओर से यह अफवाह फैला दी कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं। सूबेदार सावरकर ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पत्र भेज कर लिखा, अछूतों की समस्या हल किए बिना दलितों का राजा डॉक्टर अंबेडकर इस तरह का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा। ऐसा दलित समाज में विश्वास है। इस पत्र के जवाब में लंदन से डॉक्टर अंबेडकर जी ने सावरकर को पत्र लिखा। धर्मांतरण की समस्या के बारे में लंदन में गवई के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन गवई को हमने बताया था कि हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है। फिर अछूतों के भविष्य की चिंता के बारे में मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपने को भूल गया हूँ। अछूतों की समस्याओं का समाधान किए बिना मुझे खुद के बारे में विचार करने का समय नहीं है। मेरी बात गवई अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन फिर भी झूठी बात फैला दी, जिसका मुझे ताज्जुब हो रहा है। बाबा साहब रात दिन लिखने पढ़ने चर्चा आदि में व्यस्त रहते थे। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज से बहुत परेशान थे। आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही थी। चश्मा भी बदलवाया। हिम्मत व हौसले से भरे उस विद्वान का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। अपने आंखों की रोशनी चली जाने की कल्पना मात्र से वे सिहर उठते थे। कभी कभी वे सोचते थे कि उनकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह सोचकर वे बच्चों की तरह रो पड़ते थे। एक बार सिसकते हुए उन्होंने कहा, आंखों की रोशनी गई तो पढ़ना रुक जाएगा और पढ़ना बंद हो जाएगा तो जीने से क्या फायदा। डॉक्टर अंबेडकर जी जब लंदन में थे तो पूना पैक्ट के खिलाफ भारत में जोरदार माहौल बन गया। जिन नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे या मंजूरी दी थी, उनमें से ज्यादातर अब विरोध के झंडे लिए हुए खड़े थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले पूना पैक्ट से बहुत खुश थे, वह भी अब विरोध के गीत गाने लग गए और बंगाल के हिंदू नेताओं के
साथ पूना पैक्ट रद्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में हो गए। हिंदू महासभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजकर लिखा है कि पंजाब में तो छुआछूत की कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए पूना पैक्ट पंजाब में लागू नहीं किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लंदन में ज्वाइंट कमेटी के अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर जी 3 अक्टूबर 1933 को भारतीय प्रतिनिधियों की ज्वाइंट कमेटी का अधिवेशन लंदन में शुरू हुआ। 23 अक्टूबर को सर विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर की चर्चिल से बहुत नोकझोंक हुई, लेकिन आत्मविश्वास, साहस व जानकारियों से भरे डॉक्टर अंबेडकर जी के आगे चर्चिल सहित ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद हो गई। कमेटी ने नवंबर 1933 में अपना काम पूरा कर लिया। जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान लिखने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर जी कुछ दिनों के लिए लंदन रुके। वह अपनी किताब भारत में सेना के संबंध में सामग्री इकट्ठी करना चाहते थे। लंदन प्रवास के दौरान सितंबर व अक्टूबर में डॉक्टर अंबेडकर जी अलग अलग स्थान, जिनमें प्रसिद्ध इंपीरियल होटल, मांगटेन्यू होटल तथा ब्लूमसबरी रोड के पैलेस होटल में रहे। पैलेस होटल में निवास के दौरान महार व चमार समाज के विवाद के बारे में एक पत्र लिखा। उसकी भी यहाँ जानकारी देना जरूरी है। वहां से एक पत्र में उन्होंने लिखा, मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं चमारों व महारों में भेदभाव करता हूँ, यानी महारों का पक्ष लेता हूँ। यह झूठ है और इस तरह की ओछी बातों से मैं ऊब गया हूँ। महाराष्ट्र में चमार कम संख्या में है और आंदोलन में ज्यादातर महार ही है। फिर देश महार कहते हैं कि मैं कोकड़ी महार हूँ। कोकड़ी महार कहते हैं कि मैं देश महारों की सलाह पर चलता हूँ। एक पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी की मुट्ठी में हूँ। जब तक जातियां हैं यह वाद विवाद चलता ही रहेगा और इस करवाहट का अंत जात के साथ होगा। इस संबंध में दंतोपंत पवार से उनके बीच मतभेद थे, जिसके कारण बाबा साहब दुखी थे। आखिर एक दिन दुखी होकर पवार को लिखा, गोलमेज परिषद का काम समाप्त होते ही मैं राजनीति व सार्वजनिक कार्य छोड़कर वकालत के धंधे की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ। 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन से बंबई पहुंचे। जहाज से उतरे तो वे बहुत खुश नजर आ रहे थे। बंदरगाह पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हो सकता है कि ज्वाइंट कमेटी व्हाइट पेपर में दर्ज सुझाव पर कुछ बदलाव करे, लेकिन मोटे तौर पर हम सभी सुझाव स्वीकार कर लेंगे और अन्य मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। इन दिनों आर्मी इन इंडिया नामक बुक लिख रहा हूँ, जिसे जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूंगा।
इस ग्रंथ के लिए बाबा साहब ने लंदन से भी काफी सामग्री एकत्रित की थी, लेकिन यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण हम उनके इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह गए। समाज की पीड़ाओं के लिए वह खुद ही पीड़ा भूल गए। 1930 से 1934 तक शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी पिछले 4 साल से देश विदेश में काफी शारीरिक व मानसिक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। डायबिटीज के कारण पैरों में दर्द होता था, आंखों की रोशनी भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी शांत एकांत जगह पर जाना चाहते थे। पहले बोटी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया। बोड्री से कमलकांत चित्रे को उन्होंने पत्र लिखा, शांत सागर मानो मुझे पुकार रहा है और मुझे उसका आमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। वहां भी मित्रगण मिलने आ जाते थे। इन दिनों वह अपना सिर मुड़वाकर ऐसे कपड़े पहनते थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए हों। समाज की चिंता मानो उनकी नियत बन गए थे। वह वहां ज्यादा दिन रुक नहीं पाए और 8 जनवरी 1934 को बंबई आ गए। मई 1934 में डॉक्टर अंबेडकर जी कोल्हापुर के पास पन्नालगढ़ में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए आए। यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद बंबई लौट आए। देश में उस समय उन जैसे विद्वान को सरकार चाहती तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से वकालत कर कुछ कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में अंशकालिक नौकरी पर लग गए। हालांकि उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थे, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा। इन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को खुशी का एहसास हो रहा था। हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण डॉक्टर अंबेडकर जी के कई रूढ़वादी हिंदू दुश्मन बन गए थे। उन्हें मारने की धमकियों के साथ 2-3 बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन निडर डॉक्टर अंबेडकर जी ने न तो अपना आंदोलन रोका और न ही आंदोलन की आक्रामकता कम की। वे सवर्ण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व वाणी के माध्यम संवाद करते थे और हिंदुओं को यह समझाने की पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं। उन्हें दार्शनिक डॉक्टर जोसन का वह कथन याद आया कि महोदय, मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकता हूँ, लेकिन उसको समझने की अकल मैं आपको नहीं दे सकता। सन 1934 में तो डॉक्टर अंबेडकर जी को पूरा एहसास ही हो गया था कि रूढ़वादी लोग उनकी हत्या कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपना कच्चा वसीयतनामा तक लिख कर रख लिया था।
और उसकी एक कॉपी अपने सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ को नासिक भी भेज दी थी। उन्होंने वसीयतनामे में लिखा, मेरे बाद आप सभी लोगों को अछूतों के उद्धार का आंदोलन जारी रखना होगा और यदि आप लोगों को रुपयों पैसों की जरूरत पड़े तो मेरा एक मकान बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेना। लेकिन साहसी बाबा साहब को मानने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। पुस्तकों का प्रेम और एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी। बाबा साहब का पुस्तक प्रेम जग जाहिर था। देश विदेश में जहाँ कहीं भी जाते थे, ढेरों किताबें खरीद लाते थे। इस प्रकार बम्बई में बहुत बड़ा संग्रह हो गया। विदेशों में कई तरह की डिजाइनों के आवासीय मकानों को देखने के बाद उनकी भी अपना बढ़िया आवास घर बनाने की इच्छा हुई, जिसमें एक विशाल लाइब्रेरी भी हो। बाबा साहब ने उन्हीं दिनों बम्बई के दादर इलाके की हिंदू कॉलोनी में एक प्लाट प्लाट खरीदकर मकान बनाना शुरू किया। इससे पहले नक्शे से संबंधित बड़ी किताब पढ़ डाली। जब मकान का कुछ हिस्सा थोड़ा बनता तो उन्हें पसंद नहीं आने पर गिराने के लिए कह देते। ऐसा 2 बार हो गया। आखिर एक अलग ही नक्शे वाला भवन बनकर तैयार हो गया और नाम रखा राजगृह। बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा होने के कारण बौद्धों शासकों का प्राचीन शहर राजगृह नाम प्रिय लगा, जिसका तथागत बुद्ध के प्रति भी गहरा संबंध रहा है। राजगृह के एक बड़े भाग में उनकी प्रिय पुस्तकों को जमाया गया। बाबा साहब की पुस्तकों का यह विशाल संग्रह एशिया की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय था। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। यहाँ प्रायः उनके निमंत्रण तथा राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों के लोग मिलने आते रहते थे। बाबा साहब को किताबों से इतना गहरा लगाव था कि जिस ठाकर प्रकाशक द्वारा उनकी पुस्तकों के रॉयल्टी लेते थे, उससे भी ज्यादा कीमत की वापस वहां से किताबें खरीद लेते थे। बम्बई में ठाकर कंपनी के शोरूम में जब जाते थे तो वह इतनी सारी किताबें खरीद लेते थे कि 3 जनों को वे किताबें उठाकर उनकी कार में रखनी पड़ती थी। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद राजगृह में लाइब्रेरी की सारी किताबें उनकी बनाई संस्था पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने खरीद ली और सोसाइटी के सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में रखी हुई है। किताबों की तरह बाबा साहब को तरह तरह के पेन खरीदने का भी बहुत बड़ा शौक था। एक अमेरिकन यात्री ने इसे देखकर अचंभे के साथ लिखा कि इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी। जब बाबा साहब पढ़ने और लिखने बैठते थे तो भूख प्यास नींद आराम सब भूल जाते थे। अधिक अध्ययन के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। जब डॉक्टर ने पढ़ना कम करने की सलाह दी तो दुख व चिंता के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, क्या पुस्तकों से मेरा संबंध टूट जाएगा।
ऐसे थे वे कर्मयोगी। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाइब्रेरी की पुस्तकों के उस समय 2 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन बाबा साहब ने इनकार कर दिया। अब देश का ध्यान संविधान निर्माण की ओर। अब देश में संविधान निर्माण की दशा की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा था। गांधी जी ने अहिंसक संघर्ष स्थगित कर दिया। मई 1934 में कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी नीति बदल दी। कांग्रेस ने श्वेत पत्र और कम्युनल अवार्ड का खंडन कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग कम्युनल अवार्ड के तहत अधिकार चाहती थी। ऐसे में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए जुलाई 1934 में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार किया है और न ही रद्द किया है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में ऐसी दोहरी राजनीति खेली जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी बार बार गांधी जी से कहते रहे कि पूना पैक्ट की शर्तों को पालन होना चाहिए। इसी समय बंबई विधान परिषद ने रघुनाथ राव बरफले ने अछूतों के खिलाफ भेदभाव मिटाने के लिए प्रस्ताव रखा। विरोधियों ने यूं तो बिल को सराहा, लेकिन आखिर उसे रद्द कर दिया। इसी दौरान वकालत के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी दौलताबाद गए। अपने साथियों के साथ वे पुराना किला देखने गए। अपने हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने वहां के तालाब का पानी लिया। इतने में एक रूढ़िवादी मुसलमान जोर से चिल्लाया, डेडो ने तालाब को अपवित्र कर दिया है। यह सुनकर कई मुसलमान इकट्ठे हो गए। हालात बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक मुसलमान नेता को शांत के साथ निडरता से कहा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? यदि मैं मुसलमान होता तो भी क्या इस तालाब पर पानी पीने के लिए रोकते? इसके बाद भीड़ शांत हो गई, लेकिन पुलिस ने एक सिपाही को बाबा साहब के साथ रखा ताकि किसी अन्य स्थान पर कोई अपमानजनक घटना न हो। इसी तरह एक बार दिसंबर 1934 में डॉक्टर अंबेडकर जी सिंहगढ़ गए हुए थे। वहां से सीधे भोर रियासत में अछूतों की सभा में जा रहे थे, तो रास्ते में 60-70 धर्मांध हिंदू हाथों में डंडे लाठियां लेकर गढ़ पर आ गए और बोले, तुमने शिवाजी का गढ़ अपवित्र कर दिया। हमला करने वाले ही थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने साहसपूर्ण गर्जना के साथ जवाब देकर हमला नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद सुनकर रमाबाई को भारी सदमा पहुंचा और कुछ दिनों बीमार सी दशा में रही। इन्हीं दिनों ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई और 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान का इंडिया बिल पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट पर अपने विचार में डॉक्टर अंबेडकर जी ने विधान परिषद की स्थापना व गठन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दूसरे सदनों की स्थापना के साथ पुनः पैक्ट का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे सदनों में अछूत उम्मीदवार अपने चुनाव में अमीर व प्रभावशाली हिंदू उम्मीदवारों के सामने जीत नहीं पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को भारत की प्रगति में रुकावट डालने वाला बताया। विधान परिषद की स्थापना का बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने
और गोलमेज सम्मेलन में भी विरोध किया था। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर जी अछूतों के अधिकारों के प्रति पूरे सजग थे। वे हर अगले कदम की पूरी जानकारी लेते हुए तुरंत सक्रिय हो जाते थे। ब्रिटिश संसद में जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए भारत विधेयक इंडिया बिल पर जोरदार बहस हुई। संसद में ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी के सदस्य ए.डब्ल्यू. गुडमैन ने अछूतों को अधिक अधिकार देने का पक्ष लेते हुए प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान सभाओं में अछूतों को दिया गया प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत में कांग्रेसी नेताओं ने कॉमनवेल्थ अवार्ड को न स्वीकार और न अस्वीकार की नीति अपनाकर मुद्दे को बहुत उलझन में डाल दिया है। गुडमैन को भाषण के फलस्वरूप केंद्रीय विधानसभा में कॉमनवेल्थ अवार्ड स्वीकार कर लिया गया और जीवन के सफर के अधबीच में ही रमाबाई का साथ छूट गया। बाबा साहब के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। परिवार में एक के बाद दूसरा दुख आता रहा। पिताजी की मृत्यु के बाद बड़े भाई बालाराम का असमय देहांत हो गया। 3 मासूम बेटे व एक बेटी भी खो चुके थे। वे अब दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपने पति की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब उन दिनों बंबई से बाहर थे। माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई ही की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत बंबई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पति को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहब को कहा, देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक दुखों में साथ देने वाले रमाबाई बाबा साहब से बिछुड़ गई। पति के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले त्याग की वह मूरत सभी को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया छोड़ गई। डॉक्टर अंबेडकर जी की सफलता में रमाबाई के त्याग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वह शांत स्वभाव की पतिव्रता व धर्मपरायण महिला थी। अंगतुकों का आदर सत्कार करना, सम्मान करना उनका धर्म था। 10-12 विद्यार्थी उनके यहाँ भोजन किया करते थे। पूना में जब गांधी जी का उपवास चल रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर जी का साथ रमाबाई को भी गुंडों का उपद्रव व आतंक सहन करना पड़ा था। बहुत हिम्मत व धैर्य से उन्होंने घर गृहस्थी चलाई। वह बाबा साहब के स्वास्थ्य व सुरक्षा से बहुत चिंतित रहती थी। मानसिक परेशानियों ने उन्हें घेर लिया और बीमार हो गई थी। अपने 3 पुत्र
एवं एक पुत्री गंगाधर, रमेश, राजरतन व इंदु की अकाल मौत के बाद भी रमाबाई ने धैर्य व हिम्मत रखकर डॉक्टर अंबेडकर जी को सांत्वना देती रहती थी। अब रमाबाई के निधन से डॉक्टर अंबेडकर जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब शुद्ध बुद्ध खो बैठे। सारे घर में मानो अंधेरा हो गया। प्रतिव्रत व त्याग की वह ज्योति बुझ चुकी थी। बाबा साहब बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें इस बात का भारी अफसोस हुआ कि वह अपनी जीवन संगिनी रामू को अब तक कष्टों के सिवा कुछ नहीं दे पाए और अब वह इस काबिल हो गए थे कि उन्हें सारे संसारिक सुख दे सकते थे। तब उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चली गई। बाबा साहब का रमाबाई से गहरा प्रेम था। प्यार से रामू कहते थे, लेकिन आज रामू उन्हें छोड़कर चली गई। रामू ने दुखों के समय जो साथ दिया वह याद आने लगा। यशवंत राव और मुकुंद राव भी रोते रोते बेहोश हो गए। लक्ष्मी भाभी भी फूट फूट कर रो रही थी। शोक की यह खबर चारों ओर फैल गई। हजारों लोग राजगृह में एकत्रित हुए। विलाप के उस माहौल में जब रमाबाई की अर्थी को बाबा साहब ने अपना कंधा लगाया तो फिर से दहाड़ मारकर रोने लगे। वहाँ मौजूद हजारों साथियों की आंखें भी नम हो गई। शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। रमाबाई के चले जाने के बाद बाबा साहब का मन इतना दुखी हुआ कि उन्हें जीवन से मानो बैराग हो गया। उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और भगवा कपड़े पहन लिए। गृह त्याग के लिए सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगे। अपने आप को 1 सप्ताह तक कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत उदास, दुखी और चिंता में थे। बाबा साहब को सन्यासी के रूप में देखकर सभी नेता, कार्यकर्ता व अनुयायी चिंता में पड़ गए। अब उन्हें मार्ग बताने वाला कौन होगा? जिस मूक समाज के लिए वह मसीहा संघर्ष कर रहा था, क्या वह फिर से अंधेरे में डूब जाएगा? सभी ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह सन्यासी नहीं बने। देश के करोड़ों अछूतों का क्या होगा? आप ही हमारे सब कुछ हो। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मानव कल्याण के मार्ग को ध्यान में रखकर गिरवे वस्त्र उतार दिए और वे हमारे बाबा साहब कहलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पहले बाबा साहब के सम्मानीय उपाधि किस प्रकार जुड़ी, इसकी भी रोचक कहानी है। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का देहांत हो गया। इससे पहले माता पिता और फिर एक एक कर 4 बेटे बेटियां भी बिछुड़ चुके थे। रमाबाई के बाद तो डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत उदास व दुखी हो गए। अंतिम संस्कार के बाद सप्ताह भर तक स्वयं को कमरे में बंद कर आंसू बहाते रहे। परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, बहुत पुकारा, विनती की। आखिर निकट सहयोगियों के आग्रह से दरवाजा खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि उनके मसीहा को तो बैराग हो गया है। सिर में काफी दर्द रहने लगा। ऐसा ही सिर दर्द माता भीमाबाई को होता था। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो केव धाम संस्थान लोनावाला में एक आयुर्वेदिक केंद्र पर इलाज के लिए गए। वहाँ अपना सिर मुड़वा लिया।
ढीला गेरुआ चोला पहन लिया, हाथ में लाठी लेकर अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुए तो सभी के मुंह से सम्मान का शब्द बाबा साहब निकला। इस प्रकार 1936 से वे बाबा साहब कहे जाने लगे। दरअसल महाराष्ट्र में सम्माननीय व्यक्तियों के लिए दादा, बाबा, बाला आदि शब्दों के साथ साहब शब्द जोड़कर सम्मान से संबोधित किया जाता है। इससे पहले उन्हें डॉक्टर साहब कहकर आदर से संबोधित करते थे। रमाबाई का स्वभाव बहुत धार्मिक था। बाबा साहब के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत दुख झेले, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। राजगृह जैसे भव्य भवन में भी वह एक साधारण महिला की तरह व्यवहार करती थी। वह अपने पति के सुख व समृद्धि के लिए व्रत उपवास भी करते थे। वह हर पूर्णिमा के दिन उपवास करते थे। उन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि बाबा साहब खुद की कोई परवाह किए बिना रात दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी उन लोगों पर गुस्सा आता था जो बाबा साहब को देर सवेर सभाओं में ले जाते थे। कभी इस बात पर रमाबाई नाराज भी हुई तो बाबा साहब ने शांति से समझाया। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बड़ा हिंदू तीर्थ माना जाता है, लेकिन वहाँ अछूतों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए दूर से ही प्रार्थना करनी पड़ती थी। एक बार रमाबाई ने पंढरपुर की यात्रा करने की इच्छा जताई। बाबा साहब को मालूम था कि वहाँ अपमान होगा, इसलिए रमाबाई को समझाया। जो पंढरपुर का देवता अपने भक्तों से भेदभाव कर अलग रहता है, उस देवता के दर्शन से क्या लाभ। हम दोनों निस्वार्थ भाव से दीन दुखी भाइयों की सेवा कर अनगिनत पंढरपुर बनाएंगे। रमाबाई के वियोग से बाबा साहब अकेले हो गए, लेकिन इस अकेलेपन को उन्होंने सृजनात्मक ढंग से उपयोग किया। उनका अध्ययन व ग्रंथ लेखन का काम बहुत बढ़ गया। वह दिन रात पढ़ने लिखने, चिंतन व सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने लगे। रमाबाई के शोक में पूरा परिवार व शुभचिंतक थे। इसी दौरान बाबा साहब को बम्बई सरकार ने 1 जून 1935 से सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। इस कॉलेज में शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने एक योजना सरकार को सौंपी। यहाँ कामकाज की जिम्मेदारी काफ़ी थी, लेकिन बाबा साहब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजगृह के निर्माण में वह काफ़ी कर्जदार हो गए थे। जुलाई में अखबारों ने खबर छापी कि डॉक्टर अंबेडकर राजनीति छोड़ देंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर हाई कोर्ट में जज बनेंगे या नए सुधारों के अधीन मंत्री बनेंगे। लॉर्ड ब्रेबोर्न ने बाबा साहब को जिला न्यायाधीश की नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि उन्हें जल्दी ही हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति के लिए जज का पद भी छोटा था। इस संबंध में उन्होंने कहा, जज तो क्या, मुझे वायसराय भी बनाने का ऑफर दिया जाता तो मैं इनकार करता, क्योंकि मेरे सामने करोड़ों अछूतों के भविष्य का सवाल था, मेरा अपना नहीं।
पूना पैक्ट के बाद देश भर में अछूतों के प्रति समूहों के व्यवहार में बड़ी नफरत पैदा होने लगे। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयासों से अछूतों को विशेष अधिकार मिलेंगे। जगह जगह सामाजिक बहिष्कार व अपमान की घटनाएं घटित होती थी। 1935 में अहमदाबाद के कविथा गांव के अछूतों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसी जिले के जनू गांव में महिलाओं ने मिट्टी की बजाय धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका भारी अपमान किया। इसी दौरान जयपुर के पास ही चकवाड़ा गांव में अछूतों ने एक सामाजिक समारोह में देसी घी में पकवान बनाए तो समूहों को यह सहन नहीं हुआ। अछूतों पर भीड़ ने लाठियों से हमला किया, तैयार खाना जमीन पर फैला दिया और खाने से भरी कढ़ाइयों में मिट्टी मिला दी। उन दिनों गांधी जी अहमदाबाद में रहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए। सवर्णों का हृदय परिवर्तन कराने में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। गांधी जी का हरिजन सेवक संघ भी इस दिशा में असफल था। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अछूतों का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा था। अखबारों में यह खबर फैल गई कि येवला सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी धर्म परिवर्तन की घोषणा करने वाले हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाबा साहब के मित्रों व साथियों ने उनसे पूछा कि क्या यह खबर सही है। कई सनातनी हिंदुओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी से आग्रह किया कि फिलहाल वह ऐसी घोषणा नहीं करें। हिंदुओं को हृदय परिवर्तन का कुछ समय और दे। केलकर, होपतकर, चिपलुनकर, शास्त्री और मात्रे जैसे समाज सुधारकों ने इस तरह का पत्र डॉक्टर अंबेडकर जी को लिखा। डॉक्टर अंबेडकर जी पिछले 10 वर्षों से हिंदू समाज में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अछूतों का जीवन नरकीय था। सवर्ण अपने जातीय अहंकार में अछूतों को गले लगाना तो दूर, उनकी छाया भी अपने ऊपर पड़ने देना स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि महाहड़ताल सत्याग्रह के दौरान हुए अपमान के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर जी व साथियों ने यह महसूस कर दिया था कि हिंदू समाज किसी भी दशा में अछूतों को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस धर्म को छोड़ना ही उचित होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वे इंतजार करते रहे और इसी में सुधार के प्रयास करते रहे। महान सत्याग्रह का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बार बार पैरवी के लिए वहां जाना पड़ता था। एक बार भारी बारिश से मार्ग रुक गया। जहां मोटर रुकी वहां कोई अछूत बस्ती नहीं थी। किसी सवर्ण का दिल नहीं पिघला, किसी ने शरण नहीं दी और ना भोजन दिया। बाबा साहब घर आने के बाद इतने दुखी हुए कि खूब रोए और 2 दिन तक अपने कमरे में ही रहे। मित्रों ने आकर उनसे शांत रहने का आग्रह किया। 1929 में ही जलगांव में अछूतों का यह सलाह दी थी कि सारी कोशिशों के बावजूद यदि कोई खास समय तक
सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो वे तुम्हारे दुखों की तरफ ध्यान नहीं देते। और जो धर्म इंसान नहीं समझता, इंसान की तरह जीवन में खान पान, रहन सहन और स्वयं का विकास करने की स्वतंत्रता नहीं देता है, उसे त्याग कर तुम बिना हिचक दूसरे धर्म को स्वीकार करो जिसमें यह सब है।